आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव सी वोटर ने जारी किया सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल। तो आइए जानते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है मध्य प्रदेश के अंदर। क्या बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। ये 230 सीटों का सर्वे है, अलग अलग जाकर ये सर्वे किया गया है और इसमें 230 में से 116 सीटों पर बहुमत मिल जाएगा। तो देखते हैं इस आंकड़े को कौन पार करता है। आप क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या बीजेपी सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस सरकार बना सकती है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सभी सीटों के बारे में जानते हैं। भिंड में 5 सीट हैं जिसमें 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, तो वहीं 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। मुरैना में 6 सीट हैं जिसमें 3 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, तो वहीं 3 कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। शिवपुर में 2 सीट हैं, दोनों बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। ग्वालियर में 6 सीट हैं जिसमें 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, वहीं 4 सीट कांग्रेस अपने खाते में ले सकती है। दतिया में 3 सीट हैं जिसमें 2 सीट बीजेपी के खाते में जा रही हैं, तो वहीं 1 सीट कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। शिवपुरी में 5 सीट हैं जिसमें 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, तो वहीं 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। गुना में 4 सीट हैं जिसमें 1 सीट बीजेपी ले सकती है, तो वहीं 3 सीटें कांग्रेस अपने खाते में ले सकती है। अशोकनगर में 3 सीट हैं और ये तीनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सागर में 8 सीट हैं जिसमें 2 सीट बीजेपी ले सकती है, तो वहीं 6 सीटें कांग्रेस अपने खाते में ले सकती है। टीमगढ़ में 4 सीट हैं जिसमें 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, तो वहीं 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। निवाड़ी में 1 सीट है और ये कांग्रेस के खाते में जा सकती है। छतरपुर में 6 सीट हैं और यहाँ पर 6 की 6 कांग्रेस अपने खाते में ले सकती है। दमोह में 4 सीट हैं और ये चारों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पन्ना में 3 सीट हैं, 1 सीट बीजेपी ले सकती है, वहीं 2 सीटें कांग्रेस ले सकती है। सतना में 7 सीट हैं जिसमें 2 बीजेपी को सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। रीवा में 8 सीट हैं जिसमें 2 सीटें बीजेपी ले रही है, वहीं 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। सीधी में यहाँ पर 4 सीट हैं जिसमें 2 बीजेपी ले सकती है, 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। सिंगरौली में 3 सीट हैं और ये 2 सीट बीजेपी ले सकती है, वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। शहडोल में 3 सीट हैं जिसमें 2 सीटें बीजेपी अपने खाते में ले सकती है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट आ सकती है। अनूपपुर में 3 सीट हैं, 2 सीटें बीजेपी ले सकती है, वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। उमरिया में 2 सीट हैं, 1 सीट कांग्रेस तो 1 बीजेपी के खाते में जा सकती है। कटनी में 4 सीट हैं, यहाँ पर 1 सीट बीजेपी ले रही है, वहीं 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। जबलपुर में 8 सीट हैं जिसमें 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, वहीं 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। डिंडोरी में 2 सीट हैं और दोनों की दोनों बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। मंडला में 3 सीट हैं जिसमें 2 सीटें बीजेपी ले सकती है, वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बालाघाट में 6 सीट हैं जिसमें 2 सीट बीजेपी ले सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। सिवनी में 4 सीट हैं और ये चारों की चारों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर बीजेपी का 00 है।
नरसिंहपुर में 4 सीट हैं जिसमें 2 सीटें बीजेपी ले सकती है, वहीं 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। छिंदवाड़ा में 7 सीट हैं जिसमें 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, वहीं 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बैतूल में 5 सीट हैं जिसमें 2 सीटें बीजेपी ले सकती है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। हरदा में 2 सीट हैं और दोनों की दोनों बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, कांग्रेस 00 यहाँ पर ले सकती है। होशंगाबाद में यहाँ पर 4 सीट हैं, 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, तो वहीं 2 कांग्रेस अपने खाते में ले सकती है। रायसेन में 4 सीट हैं, 2 बीजेपी के खाते में तो 2 कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। विदिशा में 5 सीट हैं जिसमें 2 बीजेपी ले सकती है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। भोपाल में 7 सीट हैं जिसमें 2 बीजेपी ले सकती है, वहीं 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। सीहोर में 4 सीट हैं जिसमें 2 सीटें बीजेपी ले सकती है, 2 सीटें कांग्रेस ले सकती है। राजगढ़ में 5 सीट हैं जिसमें 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। आगर मालवा में 2 सीट हैं, दोनों की दोनों बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। शाहजहाँपुर में 3 सीट हैं, 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, तो वहीं 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। देवास में 5 सीट हैं, 2 सीटें बीजेपी, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। खंडवा में 4 सीट हैं, 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं। खरगोन में 6 सीट हैं, 2 बीजेपी ले रही है, 2 कांग्रेस तो 2 अन्य के खाते में जा सकती हैं। बड़वानी में 4 सीट हैं, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस 2 बीजेपी ले सकती है, 1 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में जा सकती है। अलीराजपुर में हैं 2 सीट, 1 कांग्रेस ले सकती है तो 1 बीजेपी के खाते में जा सकती है। झाबुआ में 3 सीटें हैं, 1 बीजेपी के खाते में जा रही है, तो वहीं 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। धार में 7 सीट हैं जिसमें 4 सीटें बीजेपी ले सकती है, तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, 1 अन्य के खाते में जा सकती है। इंदौर में 9 सीट हैं जिसमें 5 बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, 4 सीटें कांग्रेस अपने खाते में ले सकती है। उज्जैन में 7 सीट हैं जिसमें 4 सीटें कांग्रेस बीजेपी के खाते में जा रही हैं, तो वहीं 3 सीटें कांग्रेस ले सकती है। रतलाम में 5 सीट हैं जिसमें 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, तो 2 सीटें कांग्रेस अपने खाते में लेने में कामयाब हो सकती है। मंदसौर में 4 सीट हैं, 2 सीटें बीजेपी ले रही है, तो वहीं 2 सीटें कांग्रेस भी अपने खाते में ले सकती है। नीमच में 3 सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, तो वहीं 2 सीटें कांग्रेस अपने खाते में ले सकती है। तो यहाँ पर 230 सीटें पूरी हो चुकी हैं जिसमें 230 में से 95 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और कांग्रेस को 133 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी 116 सीटों पर और यहाँ पर कांग्रेस की हो गई 133 सीटें, तो इससे लगता है कि कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है मध्य प्रदेश के अंदर और भाजपा 95 सीटें ले सकती है। तो यह एक सर्वे है, ओपिनियन है, तो ये क्लियर तो इलेक्शन 17 तारीख को हो जाएगा। इसके बाद में जब मतगणना होगी तभी पता चलेगा, लेकिन ये एक जनता का मत है, अलग अलग सीटों पर जाकर ये सर्वे किया गया है। तो इस तरह से ये निकल के आया है कि भाजपा मध्य प्रदेश के अंदर 100 सीटों का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पा रही है, तो वहीं कांग्रेस अपना जो कि पूर्ण बहुमत से ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हो सकती है। आपके विचार, आपकी राय क्या है कि 18 साल में शिवराज सिंह चौहान ने कितना काम किया है, जनता कितनी खुश है, ये 17 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा। और कांग्रेस की किस्मत में क्या सत्ता है या फिर इसी तरह से उनको दोबारा
इंतज़ार करना पड़ सकता है। अपने जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर दिन ताज़ा इसी तरह के सर्वे मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।